प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। जिस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट फॉर कैपेसिटेंस 2 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इससे पहले और कराया था, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए थे। उसमें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके, क्या क्या नीड होती है इनसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कैविटी के अंदर क्या होता है। और आज इसी का दूसरा टॉपिक, कुछ और टॉपिक्स रह गए थे। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्री एंड बॉन्ड चार्जेस। ठीक है, अब फ्री एंड बॉन्ड चार्जेस के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें था हमारे पास फ्री एंड बॉन्ड चार्जेस में पहला फ्री चार्ज। फ्री चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, फ्री चार्ज, फिर मैं बॉन्ड चार्ज की बात कर रहा हूँ। एक कंडक्टर के अंदर दो काइंड ऑफ चार्जेस मिलते हैं। जैसे इससे पहले केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ, और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब एक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड चार्ज आपके पास क्या है, प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं। यानी ये हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। किसी कंडक्टर के अंदर आपके दो कंडीशन जा रही हैं, एक जा रहा है नेगेटिव चार्ज और एक जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डेड है, जो फ्री चार्जेस है, और प्रोटॉन क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है जो क्या करता है, फिक्स्ड है। कहाँ पर, न्यूक्लियस में। यही कंडीशन थी आपके पास फ्री एंड बॉन्ड चार्जेस। और उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एक वर्ड इसने यूज करता है कभी कभी, उसको बोलता है लैटिस। उसको क्या बोलता है, लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है, एक फिक्स शेप देने के लिए वो नेसेसरी होता है, तो दैट इज नोन एज द लैटिस। तो ये दे आर फिक्स इन द लैटिस। कौन लैटिस में फिक्स रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक दूसरी हेडिंग है यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन यह आपके पास सेकेंड है, डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है टू चार्जेस। ठीक है, डाई जैसे हमने डाइपोल कहते थे, 2L इक्वल पोल्स। तो यहाँ पर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होते हैं, लेकिन वो शो नहीं होते हैं। इनिशियली वो शो नहीं होते हैं, लेकिन जब वो किसी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाते हैं, आपके पास शो होने लग जाते हैं। तो दैट इज नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, क्या कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे क्या हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। इसमें दो चार्ज आपके अपोजिट चार्ज कंसिस्ट करेंगे, तो उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहेंगे। और यहाँ पर जो बेसिकली जो डाइइलेक्ट्रिक है, मैंने पहले बोल दिया कि ये शो नहीं होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो इसके बेसिकली दे आर इंसुलेटर, दे आर कंसीडर्ड इंसुलेटर। इसको हम लोग इंसुलेटर कंसीडर करते हैं। मतलब इंसुलेटर जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक होते हैं। मैंने ऑलरेडी कह दिया कि उनके पास चार्ज होता है लेकिन शो नहीं होते हैं। ठीक है ना, उनके पास चार्ज होता है लेकिन शो नहीं होते हैं। तो ये एक ही कंडीशन होती है, वो क्या होता है आपके पास, इंसुलेटर की कंडीशन में ऐसे जनरेट होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, ये जो हर एक जो डाई इलेक्ट्रिक है, ये मेड ऑफ फॉर्म्ड ऑफ, अच्छा ये फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये किस चीज के बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल के बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कौन कौन सा, पहले बात देखो, डाइइलेक्ट्रिक आपके पास क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कंसिस्ट होते हैं, लेकिन शो ऑफ नहीं होते हैं। और ये कंडीशन आपके पास क्या होती है, आपके पास बेसिकली इंसुलेटर होते हैं।
क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ये किसके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो इसके लिए आपके पास आगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं। ये क्या हो गया आपका, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक हो गया। दे आर फॉर्म्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब इसमें डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलर कंसिस्ट होता है सोर्स टू एंड पोलराइजेशन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ टू चार्जेस। पोलराइजेशन का मतलब आपको क्या कहना चाहिए, पोलराइजेशन में दे एक्सपीरियंस a force they experience a force when placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उन्होंने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद इसके अंदर चार्ज की जनरेशन होती है। जैसे लाइक आपके यहाँ पर क्या था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो फोर्स होता है, जो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स होता है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, सेम एज ई। तो एफ इज सेम एज ई, सेम एफ इज सेम एज ई। ये क्या है आपके पास, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो सेम एज ई का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट टू अपोजिट, एफ इज अपोजिट टू ई, एफ इज अपोजिट टू ई। जो इसकी जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो होता है वो फोर्स अप्लाइड होता है। तो इसकी वजह से आपके पास कहीं ना कहीं इसमें दो चार्जेस जनरेट होते हैं, जिसको आप ये अभी तक अगर मैं सपोज यहाँ पे ले लूँ, इसमें दिख रहे हैं, हाँ इसमें स्पेस है, अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ले लूँ, ये अभी तक मेरे पास एक ही चार्ज था, एक ही चार्ज दिख रहा था। तो ये वाला अब आपकी कंडीशन, आपके जो चार्ज की जो जनरेशन करेगा वो कैसे, ऐसे बना देगा। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा चार्जेज है, ये प्लस और ये माइनस, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या करता है कि कौन से चार्जेज है। तो इनके ऊपर एक चार्जेज अप्लाई हो गया, तो ये है आपके पास डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इस डाई इलेक्ट्रिक में पोल्स में जनरेट हो गया, दैट मीन्स दैट इज पोलराइजेशन में क्या था कि दैट इज दे कन्वर्ट इनटू पोल्स, दे कन्वर्ट इनटू पोल्स। इसका मतलब वो पोल्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब उसके बाद देखो, अगर अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, एक है पोलर, एक है नॉन पोलर, एक है पोलर एंड नॉन पोलर। अब मैं यहाँ पे लिख दूं पोलर, इसमें है नॉन पोलर, नॉन पोलर, और इसमें है पोलर। एक में है नॉन पोलर और एक में है पोलर। ठीक, अब इस नॉन पोलर और पोलर की कंडीशन में क्या है कि आपको बेसिकली सेंटर के बारे में रिप्रेजेंट करना होता है, सेंटर के बारे में रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें क्या है, अगर द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज,
द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इफ कोइंसाइड। ये क्या हो गया? इफ कोइंसाइड। ये क्या होगा? कोइंसाइड। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो गया? आपके पास पोलर और यानी नॉन पोलर की कंडीशन आ गई। इफ देयर सेंटर्स आर कोइंसाइड देन दे आर नोन एज अ विच वन? नॉन पोलर। ठीक है, ये इसी का उल्टा, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड positive charge and negative charge, positive charge and negative charge, the centers of positive charge and negative charge if non coincide, if non coincide, ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में नहीं मिलते हैं, तो इसको हम लोग कैसा बोलते हैं? नॉन कोइंसाइड। तो इसको हमने क्या बोल दिया? पोलर। ठीक है, पोलर में क्या हो गया? उनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करेंगे। नॉन पोलर में क्या हो गया? उनके सेंटर्स कोइंसाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, इसका एग्जाम्पल है CO2, इसका एग्जाम्पल है CO2 और इसका एग्जाम्पल है HCl। एक का एग्जाम्पल है CO2, एक का एग्जाम्पल है HCl। ठीक है, ये CO2 में बेसिकली आपका क्या कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। और ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक बॉन्ड बना रहा है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होना। और इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं फॉर्म करता है। क्लियर? ये था आपके पास डाइलेक्ट्रिक। अब इसके बाद जो आपके पास नॉन पोलर होते हैं, जो आपके पास पोलर होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ये आपको इस तरीके से अलाइंड हो जाते हैं, घूम जाते हैं, ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके? ठीक है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो नहीं, इसके काम तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब जो पोलर की कंडीशन है, दे आर अलाइंड, they are aligned in the direction of, they are aligned in the direction of applied electric field, applied electric field, applied electric field and produce dipole moment। और ये क्या करते हैं? वो डाइपोल मूवमेंट को प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब उनके पास क्या होता है? अपना डाइपोल होता है। तो दे हैव एंड एक्वायर प्रोड्यूस या फिर एक्वायर डाइपोल मूवमेंट। ठीक हो गया। तो इज नोन एज अ पोलराइजेशन। इसी को बाद में हमने क्या नाम दे दिया? इज नोन एज अ पोलराइजेशन ऑफ, इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। इसको हमने क्या कर दिया? सॉरी, हाँ, डाइइलेक्ट्रिक का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो चुका है। मतलब वो दे आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर नॉट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसमें हो गया? पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। देख, अब अलाइंड का मतलब होता है घूमना। अब अलाइंड का मतलब होता है घूमना। अब इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है? यहां पर एक, अगर मैं दो डायग्राम बनाता हूं, ये है आपके पास, एक यहां पर है, दो डायग्राम बना रहे हैं ना। एक पहला जो डायग्राम था वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल के लिए।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल के लिए। इसमें एक आइटम था आपके पास प्लस माइनस यहीं पर है, इसमें भी क्या था प्लस माइनस यहीं पर है, इसमें भी क्या था प्लस माइनस यहीं पर है। ये प्लस माइनस एक ही के न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस एक ही में दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला अगर जब हमारे पास ई नॉट इक्वल टू जीरो था, यानी जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ था, ई इक्वल टू जीरो। अब जब ई नॉट इक्वल टू जीरो है, हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने की सिचुएशन में आ जाएगा, एक जगह माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे भी ये माइनस और ये प्लस, दोनों माइनस नहीं होगा, एक जगह माइनस होगा और एक प्लस होगा। वही हाल इसमें जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी जाएगा तो ये माइनस और प्लस, ये भी होगा तो माइनस और प्लस, ये भी होगा तो माइनस और प्लस, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कब था हमारे पास, ये किसके लिए था, पोलर के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो ए पार्ट है, ये है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी आ गई। ये होप दैट अभी प्रॉपर मार्कर प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से ये हो गया आपके पास नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, किसके लिए हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। अब पोलर मॉलिक्यूल की बात जब हम करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये था आपके पास, इसमें भी सेम एज है और इसमें भी सेम एज है। ये यहाँ पर हमने इसमें जो पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्जेस था वो दोनों में अलग अलग था। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन आपके पास ये होगी, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, ये ऐसे घूम रहा है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये ऐसे घूम रहा है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और ये ऐसे घूम रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सपोज दैट ऐसे था। अब जब ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वो कराएंगे, फॉलो कराएंगे, तो ये क्या होगा कि एक साइड में ये इधर नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव, और ये जो लास्ट वाला था ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। दोनों में क्या फर्क है, अब यहाँ पर ई नॉट ई इक्वल्स टू जीरो, ई इक्वल्स टू जीरो और ई नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये इसके लिए था, ठीक है ना। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं दिया था तभी की कंडीशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो इस तरह से अलाइंड हो गया अपने डायरेक्शन में, ओके। और ये था हमारे पास बी पार्ट है, फोर पोलर पोलर मॉलिक्यूल। ये हो गया आपके पास पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल का अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास जो कंडीशन है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए एक ही चार्ज के ऊपर दोनों प्लस माइनस में एक ही में लाई कर रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो प्लस अलग है, माइनस अलग है, प्लस अलग है, माइनस अलग है, यहाँ पे एक ही कंडीशन है। और पोलराइजेशन के बाद दोनों कंडीशन आपके सेम है, ठीक है। उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जनरेशन आपको अलाइन हो रहा है, इसमें भी अलाइन हो रहा है। लेकिन अब हमारे पास मेन जो कंडीशन आती है वो आती है पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। अब इसमें यह है पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है। अब बात आती है पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन
हाँ, बात कर रहे हैं पोलराइजेशन क्या होता है। हम्म पहली बात तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पहली बात तो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना उस चार्जेस ने, उस कंडक्टर ने कितना डाइपोल मोमेंट को एक्वायर कर दिया है, तो दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। पहला पोलराइजेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्जेस के डेवलपमेंट से, यानी कितने चार्जेस के ने डाइपोल मोमेंट को एक्वायर किया, तो दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। अब उसके बाद फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक, फॉर दूसरी कंडीशन है for linear isotropic, for linear isotropic। आप इस चीज को समझें, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर एक पार्टिकल के हर एक टाइम पर उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो इसमें जो पोलराइजेशन है आपके पास वो बचती है P इक्वल्स टू पोलराइजेशन P इज इक्वल्स टू साई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा ई। कितना दिया हमने, कितना जनरेट हुआ। अब ये साई ई जो बचेगा वो बचेगा इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। ये क्या हो गया आपके पास, साई ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। सब सब्सेप्टिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसमें कितना फील्ड दिया और उसके अंदर कितने से कितने फील्ड ने उसको पोलराइज किया। क्योंकि जितना हमने उसको फील्ड दिया है उतने ही फील्ड से क्या है, पोलराइज हुआ है, ये कंफर्मेशन नहीं था। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या था, कुछ कम या ज्यादा हुआ होगा, तो इसके लिए क्या ऐसा हो गया, सब्सेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। अब उसके बाद तो फिलहाल ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद अब मैं कैपेसिटर क्या होता है उसका फिर कैपेसिटेंस की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो टिल देन, अच्छा, अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताते रहे हैं। बोर्ड के लिए बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, जेईई मेन में भी बहुत अच्छे काम आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो तब तक ये चीजें आपकी नहीं बन पाएगी। क्लियर। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको आगे शेयर करते रहें, नोट्स बना लें। और तब तक मैं व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा पीछे इसलिए हट जाता हूँ ताकि आपको इजीली से नोट्स करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप इनके बहुत अच्छे नोट्स हैं, नोट्स बना सकते हैं। और टिल देन ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के साथ में। और तब तक आप पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। बोर्ड्स की तैयारी पे विशेष फोकस करें हम, क्योंकि पहले अगर उससे बोर्ड में आकर अच्छे परसेंटेज या मार्क्स आ जाते हैं तो आपका बूस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा। और उसके बाद तो वो तो जेईई तो करनी ही करनी है, उसको तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पहला फोकस आप इसको करें, इसको जितनी जल्दी खत्म हो सके। कॉन्सेप्ट यही उसमें भी आपके जाते हैं। और ऐसे ही मेरे बोर्ड के आपके या फिर आगे कंपटीशन की शुभकामनाओं के साथ में आज ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।